प्रगट लीला में देखो तो चल दिए ना, लौट करके फिर मथुरा से चल दिए तो द्वारिका, और द्वारिका से परम ये दिखाया भगवान ने कि देखो ये मृत्यु लोक की ऐसी लीला है और ये सबको सहना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म से जुड़कर हम इतने मजबूत बने कि हमें कोई दुख तोड़ ना पावे, कोई मोह, कोई अज्ञान, कोई राग हमें नहीं तो। अच्छा, अब जैसे आपका दिमाग इस निगेटिव भाव में आ गया, कोई रक्षा नहीं करते। देखो इतना देर से हम भजन कर रहे हैं, एक माई थी बोला सब छूट गया हमारा। हम तुलसी जी को जल चढ़ाती थी, शंकर जी को जल चढ़ाती तो सोमवार व्रत रहती तो हमारा पति मर गया, तो अब हमारी कहीं श्रद्धा नहीं रह गई। देखो श्रद्धा ना रहना ये तुम्हारे अज्ञान की बात है, पति का जाना उसका नियत राइट टाइम है। एक भी श्वास कोई, जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है ना। अच्छा, जाना तो सबको है, कोई तैयार हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, किसी का विमान तैयार हो रहा है, रस्सी से कसा जा रहा है, और किसी के यहाँ थालियां बज रहे, ये भगवान का खेल चल रहा है। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को बहुत पुष्ट रखना है। हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा परिवार भगवान का है। अब आना जाना तो इसमें लगा ही रहेगा। अब हमको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी, ये जन्म हमें बर्बाद नहीं करना। अगर इस जन्म में भक्ति कर ले गए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मानव देह भगवान की प्राप्ति के लिए आना जाना है तो लगा। और देखो हम आपको सच्ची बताएं, केवल अज्ञान की बात है, नहीं तो पत्नी का अगर स्वार्थ बिगड़ जाए तो पति की हत्या कर दे, पति का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पत्नी की हत्या कर दे, पुत्र का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पिता की छाती में चाकू मार के फाड़ दे, और पिता का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पुत्र को जहर खवा दे। ये आप सब देख रहे हैं ना चरित्र। और अगर भगवान समय से ले लिए तो तुम्हारी श्रद्धा जा रही हो, तुम ले लेते हो। तुम्हारे स्वार्थ बिगड़ जाए तो आप देखो ना, जरा संसार में फैल के देखो, भाई भाई को ट्रैक्टर से रौंद रहा है, मार डाला, भाई भाई को गोली से मार रहा है, ये सब स्वार्थ का खेल हो रहा है। अब हमारा स्वार्थ है जब कोई मरे और उसके प्रति वो रो रहा हो, तब गौर से शब्द सुनना, वो उसके लिए नहीं रो रहा है। वो कह रहा है आज तक जो हमने कहा सब, तो उसकी छाती में हाथ मारा, आज तक जो हमने कहा वो सब पूरा किया, अब कौन करेगा, इस बात के लिए रो रहा है। महाराज जी, एक ऐड आती है पॉलिसी उसकी इंश्योरेंस की, तो वो पत्नी अपने पति तो कहती तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो मैं क्या करूंगी। अब अपने लिए रोता है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। सही पूछला, अपने लिए रोता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ममता के लिए, अपनी वासना के लिए। तो थोड़ा भक्ति में उठो, थोड़ा ज्ञान में बनो। देखो भक्ति का रंग गुरु गोविंद सिंह के परिवार में देखो, बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, ना पिता टस से मस और ना जो चुने जा रहे हैं वो बच्चे टस से मस। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी मौत या किसी भी मौत से अगर बच्चा मर जाता है, परिवार का सदस्य, तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और वहां वो महापुरुष चुने जा रहे हैं, वो अंतिम तक पूछ रहे हैं और अपने को चुनवा देते हैं, और वो भी टस से मस नहीं होते। महापुरुषों को कितना कष्ट दिया गया। आप पढ़ो गुरुजनों के, जो 10 गुरुजन हैं उनके चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी कष्ट सहते हैं लेकिन धर्म से विचलित। हम कैसे भक्त हैं, छोटी छोटी बात में हमें भगवान से श्रद्धा हट जाती है। तो हमने समझा क्या अपनी भक्ति को, अभी खिलवाड़ समझा, अभी भक्ति का रंग नहीं आया है। तो हम ऐसे सुदृढ़ भक्त बने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कि हम सब कुछ सह सके पर भगवान को न छोड़ें, क्योंकि आखिरी जन्म होना चाहिए। अब और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि भजन साधन या सही मार्ग मिलना बड़ा कठिन, पाखंड ही पाखंड का बोलबाला, धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण, और वही उपदेष्टा वही सब बहुत। तो पढ़ लिख के विद्या थोड़ी है, तो अनुभव गम में भजें जय संता। जो आप पढ़े हो उसी को अपना साक्षात्कार करो पहले। तो ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक है अपने मन और इंद्रियों को मारकर भगवान में चित्त को जोड़ना, और यही सिखाना। अध्यात्म तो यहां से प्रकट होता है जब हम नाम जप करते हैं, जितेंद्रियता, धर्म से चलते हैं, अनुष्ठान मंत्रों का करते, जीवन भजन में लगाते, तब हमें शास्त्रों का अर्थ समझ में आता है। शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते